धन लीनो बेटा बजरिया याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, मैं तलीनो राजा पंडित रानी, तलीनो राजा पंडित रानी, पंडित लीनो बेटा बजरिया जय हो मेरे भैया हरिचंद्र तारा मैया तारा पुत्र रोहितास खड़े हैं। हरिचंद्र कह रहे हैं दुनिया में मैं ही पापी पिता, मैं ही पापी पति हूँ जो अपनी पत्नी को अपने पुत्र को बिकता हुआ दिख रहा हो। पिता पर कितना भी संकट पड़ जाए अपनी पत्नी और पुत्र को मानव कभी नहीं बेचता है। मैं ही पापी हूँ अपने पुत्र अपनी पत्नी को बिकता हुआ दिख रहा हूँ। रोहितास भाग करके आया, पिता के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? रो करके बोला है रोहितास कि छोड़ी चल गए पिताजी मोए और किसके अब हम जिएंगे किनके सारे, अब हम रोहितास कह रहा है पिताजी तुम जा रहे हो, हम और मैया तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? रोहितास रो करके बोला काशी नगरी में बादल फटिए, तेरे पिता मुझसे छूट गए, अब सारे अब आज मेरे भैया तीनों प्राणी जब बिछुड़न हुआ मेहतर के पास में पहुंच गए हैं राजा हरिचंद्र, ब्राह्मण के पास में पहुंच गई हैं तारा पुत्र रोहितास। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। कालू नाम का मेहतर ने जवाब दिया हरिचंद्र मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे, तुम्हें एक दुकान नित्य कर रहा हूं, यहाँ से आप राशन पानी लेना, अपना पेट पालना। हरिचंद्र पहले दिन भोजन करने के लिए बैठे, वही कपटी विश्वामित्र आया, साधु का भेष बनाया, माता दे मुझे 7 दिन हो गए हमने भोजन नहीं किया। हरिचंद्र ने सोचा मुझे 3 दिन हुए, भोजन इसको दे दिया जाए। हरिचंद्र ने अपनी थाली जो परोसी हुई थी वो दे दी साधु को।
दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, भोजन रख दिया, थाली में परोसा हुआ, जल लेने के लिए जैसे ही गए तो वही कपटी विश्वामित्र बिल्ली का रूप बनाया, सारा भोजन खा बाहरे समय। हरिश्चंद्र वापस लौट के आए जल लेके, थाली देखी थाली खाली है। हरिश्चंद्र ने प्रण किया मैं आज से भोजन भी नहीं करूंगा, हमारी किस्मत में भोजन भी नहीं है तो आज से मैंने त्याग दिया, अन्न जल नहीं करूंगा। एक समय की बात है, मेहतर आ गया, जवाब दिया ये हरिश्चंद्र गागर ले जा और जल भर के लेके आ। उधर से पंडितानी ने जिसे भेजा है रानी तारा को, उधर से हरिश्चंद्र गए, उधर से तारा गई, उसी घाट पर जैसे ही भेंट हुई है भैया। हरिश्चंद्र कहने लगे, जैसे ही नजर पड़ी है तारा पर, जवाब दिया तारा तुम भी इसी घाट पर आती हो? जवाब दिया पिया हाँ मैं भी आती हूँ। हरिश्चंद्र बोले पुत्र कैसा है, रोता तो नहीं है? जवाब दिया पिया क्या करूं, रोता है, जब आपकी याद आती है तब रोने लगता है। हरिश्चंद्र बोले रानी समझा दिया करो, समझा दिया करो। तारा बोली पिया बहुत समझाती हूँ पर मानता ही नहीं, जब आपकी याद आती है बहुत रोता है। समय हुआ बहुत, हरिश्चंद्र बोले रानी एक मेरा काम कर दो, तन में शक्ति नहीं है, एक मेरा काम कर दो। क्या? मैया तारा से बोले हैं राजा हरिश्चंद्र के रानी उठवाए दे, तारा उठवाए दे, गगरिया जल हरिश्चंद्र ने कहा तारा हमारी गागर उठवा दो, तन में इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम गागर स्वयं उठा ले। हरिश्चंद्र से मैया तारा ने जवाब दिया पिया तुम्हारा गड़ा है मेहतर का, हमारा गाड़ा है ब्राह्मण का, अगर हमने हाथ लगाया तो हमारा धर्म चला जाएगा। एक अकल बता रही हूँ, गहरे जल में घुस जाओ, गर्दन तक जल आ जाएगा, कच सारो तन को लग जाएगा, कच सारो जल को लग जाएगा, गला उठ जाएगा। अकल बता करके रानी तारा वहां से चली गई। हरिश्चंद्र समझ गए दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आज हमारी तारा हमारे साथ में बिक गई। आज वो रानी तारा 2 दिन क्या हमसे दूर हुई, वो हमें ही भूल गई। आज मेरे भैया गहरे जल में घुसे, गर्दन तक जलाया, जूर लगाया, घड़ा तो उठ गया, सिर पे धारण हो गया। जैसे ही बाहर निकले
थोड़ी दूर निकले, ठोकर लगी जमीन पर गिर पड़ा। घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा तो घड़ा पे मुंह रख के रोने लगे और बोले, इस समय चाहे कछो करवाए ले। भैया उन्नीस हानि बड़ी बलवान। आज मेरे भैया तारा निकल गई। हरिश्चंद्र बहन रो रही है, अति मेरी तारा पुत्र रोई आशा तो ज्ञानी। सोच रहे हरिश्चंद्र, अरे भगत पे कोई न दिखावे, हानि बड़ी है बलवान। समय चाहे कछो करवाए ले, हानि बड़ी है बलवान। आज मेरे भैया हरिश्चंद्र रो रहे हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब कहते हैं दुनिया की जब मार लगती है तो झिल जाती है, और जब परम पिता मार देता है मेरे भगवत श्रोता वो झिल नहीं पाती है। कौन है जो पीछे पीछे जो है, जिसने सब आगे आए, पीछे जो है वो सब आगे आ जाओ। पंचायत पीछे नहीं होगी तो जा रहे तो इतना उदम क्यों दे रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, संत भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज मेरे भगवत श्रोताओं ध्यान देना, पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है मानव के ऊपर। क्या? ध्यान देना, सदा दिन